हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हरी गाना दीवानी में। तो फ्रेंड्स, हरी कृष्णा, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छी होंगी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगी पापकुशा एकादशी, जिसे पाप मोचनी एकादशी भी कहते हैं। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। साल की सबसे बड़ी एकादशी में से एक पापकुशा एकादशी आती है। दोस्तों, हमारे द्वारा जितने भी हमसे पाप कर्म हो गए अनजाने में, जैसे हो जाता है चींटी हो जाती है, या हम किसी को झूठ बोल देते हैं, या किसी का मन दुखा देते हैं, ये सारी छोटी मोटी जितने भी पाप हमसे हो जाते हैं, इसके रखने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी पावर है पाप मोचनी एकादशी में, इसलिए इसे साल की सबसे बड़ी एकादशी भी बोलते हैं। इस व्रत को रखने से बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर से आप बिल्कुल छूट जाते हैं। पाप मोचनी एकादशी से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका व्रत आपको जरूर करना चाहिए। आप कोई भी व्रत नहीं रखते हैं एकादशी का, कोई बात नहीं, लेकिन आप ये व्रत अवश्य रखिएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिससे जाने अनजाने कोई भी पाप ना हुआ हो। इसलिए आपको ये व्रत अवश्य और अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत को रखने से आपको पृथ्वी लोक में नहीं आना पड़ता है। पाप मोचनी एकादशी कब शुरू हो रही है? 13 तारीख को सुबह 9:08 पर ये प्रारंभ हो रही है और अगले दिन सुबह 14 तारीख को 6:41 पर समाप्त हो रही है। आप ये कहेंगे कि एकादशी तो हमें 13 तारीख को पूरा दिन मिल रही है, फिर हम 13 तारीख को क्यों नहीं रखें? दोस्तों, क्योंकि दशमी युक्त एकादशी नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से राक्षसों को फल मिलता है। हमें हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी ही मिलनी चाहिए, चाहे हमें थोड़ी सी ही एकादशी मिले। भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए 14 तारीख को ही व्रत रखें। दोस्तों, सभी जगह पर 14 तारीख को ही व्रत रखा जा रहा है, चाहे आपका इस्कॉन हो, गौड़ी संप्रदाय हो, दोस्तों वृंदावन हो, खाटू श्याम हो, सभी जगह पर 14 तारीख को ही व्रत रखा जा रहा है। उदय तिथि के अनुसार आपको 14 तारीख को ही व्रत रखना है। दोस्तों, दशमी युक्त एकादशी आपको कभी भी नहीं रखनी चाहिए। कुंती भी एकादशी का व्रत रखती थी, लेकिन वो द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखती थी। उनकी देखा गांधारी ने भी व्रत रखा था, लेकिन उन्होंने दशमी युक्त एकादशी का व्रत रखना स्टार्ट किया था। आपने देखा था कि उनके सारे ही कुल का नाश हो गया था, कोई भी उनके कुल में नहीं बचा था। तो दशमी तिथि से ही इसके नियम स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, दशमी तिथि को ही शाम को आपको दिन छिपने से पहले भोजन कर लेना है। भोजन आपका सात्विक होना चाहिए, प्याज लहसुन नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, उसमें आपको मसूर की दाल का सेवन नहीं करना है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, भूमि शयन करना है, काम गिरना को अंजाम नहीं देना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है आपको। तो दोस्तों, लेकिन आपको भूख लग जाती है, आप जॉब ऑफिस वर्कर हैं, तो आपको क्या करना है, शाम को आप दूध या फ्रूट्स ले सकते हैं, उसमें कोई भी मनाही नहीं है, बस अन्न का सेवन नहीं किया जाता। दशमी को भूल कर भी चावल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चावल आपके पेट में एकादशी के दिन रहेगा तो उसका भी पाप लगता है दोस्तों। तो इसलिए आपको चावल का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है दशमी तिथि को भी। तो आपको एकादशी वाले दिन उठना है और उठने के बाद आप 1 लोटा जल दोनों साइड कौरवों में पानी डालना है। उसके बाद आपको स्नान करना है। स्नान के जल में आप यमुना का जल डाल सकते हैं, गंगा का जल डाल सकते हैं, तुलसी डाल सकते हैं, दूध डाल सकते हैं। मतलब खाली पानी से स्नान नहीं करना है, कुछ ना कुछ डालकर स्नान करने से आपको 100 स्नान के बराबर का फल मिलता है। उसके बाद पीले रंग पहनिएगा, क्योंकि पीले रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और उससे आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स भी आएंगी। उसके बाद आपको लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है। लड्डू गोपाल जी को आप पंचामृत से स्नान कराइएगा। स्नान कराने के बाद उनको भी पीले रंग के वस्त्र पहनाइएगा और आपको व्रत का संकल्प लेना है। संकल्प लेने के लिए आपको लेना है 1 रुपये का सिक्का, थोड़ी से तिल, सुपारी, गंगा जल, फूल, और आपको बोलना है 3 बार श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अपना नाम बोलना है, पति का नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, स्थान बोलना है। ये व्रत आप फल खाकर रख रहे हैं, निर्जला रख रहे हैं, ये भी बोलना है। अपनी कोई मन्नत है तो वो भी बोल सकते हैं। और इस तरह से बोलने के बाद जो संकल्प है वो भगवान जी के चरणों में अर्पित कर दिएगा। अच्छा, जब आप स्नान कराएंगे तो श्री हरि का विग्रह और लड्डू गोपाल जी और गणेश जी को साथ में ही स्नान करा दीजिएगा। अगर फ़ोटो है तो सिर्फ आप छींटे लगा सकते हैं। छींटे लगाने के बाद आप सबसे पहले
एक आप दिया अर्पित करिएगा। ये दिया आपका अखंड रहेगा, ये आपकी पूजा का भी साक्षी रहेगा। तो दिए को जला लेना है। दिए में आपको पीले रंग की बाती कर लेनी है। ठीक है दोस्तों, 1 रुपये का सिक्का डालना है और जला देना है अपनी मन्नत बोलते हुए। तो ये आपकी पूजा का भी साक्षी बन जाएगा, क्योंकि पूजा का साक्षी आपका होना चाहिए। उसके बाद दिए में थोड़ी सी रोली और हल्दी लगा के दिए का पूजन कर दीजिएगा। ठीक है, फिर आपको समस्त भगवान जी का पूजन करना है। जैसे कि आपने जल स्नान करा दिया, फिर भी एक बार छींटे लगा दीजिएगा। उसके बाद कलावा उनको चढ़ाइएगा, वस्त्र रूपी और रक्षा सूत्र रूपी 2-2 कलावे चढ़ाइएगा। ठीक है, गणेश जी को पीले रंग का टीका लगाइएगा, विष्णु भगवान जी को पीले रंग का टीका लगाइएगा, और जो हमारे लड्डू गोपाल हैं उनको भी पीले रंग का आप टीका लगाइएगा। उसके बाद आपको उनको भोग अर्पित करना है। तो आज के दिन का, वैसे तो आप डेली उनको जो भी एकादशी का व्रत रखते हैं तो मखाने की खीर का भोग अवश्य लगाइएगा, वो आप स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं, फलाहारी रख रहे हैं तो। इसके अलावा चिरौंजी जो होता है, चिरौंजी का भोग भगवान जी को लगाया जाता है। कहते हैं कि चिरौंजी का भोग लगाने से आपको चूहे की योनि नहीं मिलती है, तो इसलिए आपको चिरौंजी का भोग लगाना है। और उसके बाद आप कथा वगैरह पढ़िएगा। इसकी कथा आती है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आता है। आरती करिएगा दोस्तों। आरती करने के बाद आपको तुलसी मैया की पूजा करनी है, उनको जल चढ़ाना है, धूप दीप दिखाना है और उनकी परिक्रमा करनी है। आप 7 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, 21 कर सकते हैं, 108 कर सकते हैं। फिर वहीं पे बैठ के हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कर सकते हैं, या कोई गुरु मंत्र आपने लिया हुआ है तो उसका भी आप जाप कर सकते हैं, या ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः का जाप कर सकते हैं। तो ये जितना आप हर दिन जाप करते हैं उससे एक्स्ट्रा ही करिएगा दोस्तों। तो इस तरह से कर सकते हैं। और अगले दिन इसका पारण होगा दोस्तों। जो पारण होगा आपका 15 अक्टूबर को होगा। सुबह के समय होगा, सुबह 6:15 से 7:45 के बीच आप पारण करिएगा। कहते हैं कि पारण हमें हमेशा सही समय पर ही करना चाहिए। इसके संदर्भ में राजा अम्बरीश की भी कहानी आती है। आपको पारण किस तरह से करना होगा उसका वीडियो भी मैं आपको डालूँगी। मैंने बस ये आपको डेट, टाइम, मुहूर्त और पारण का समय बताने के लिए वीडियो डाला था। आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड।